मित्रों, जय सिया राम। हम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर में हैं। हालांकि 7 फरवरी 2022 के बाद इस जिले का नाम होशंगाबाद से बदल करके शुद्ध भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक शब्द नर्मदापुरम कर दिया गया। मित्रों, मध्य प्रदेश के ही जबलपुर का पिपरिया घाट करने के बाद चूंकि हम लोगों के पास समय था, इसलिए जबलपुर स्टेशन आकर के हमने ट्रेन पकड़ी और रात के 11 बजे कल का होशंगाबाद यानी आज के नर्मदापुरम जनपद के मुख्यालय में हम लोग रात के 11 बजे पहुंचे। बाहर निकलने पर चूंकि रात का समय था, सन्नाटा हो ही चुका था, तो पहले हमने सोचा कि होशंगाबाद में या नर्मदापुरम में भगवान राम जी जहां जहां गए हैं, एक मागछा घाट है जिनका एक नाम राम घाट भी है, और दूसरा एक स्थान है पासी घाट जहां पे भगवान राम ने विश्राम किया था। हमें इन्हीं दोनों स्थानों पर जाना था। जो भी हो, अब तो रात का इंतजार करना था, रात बितानी थी, और हम लोगों ने नर्मदापुरम के मुख्यालय में एक धर्मशाला में अपनी रात बिताई। और सुबह जब हम लोग बाहर निकले तो हमने जब पासी घाट और मागछा घाट का पता लगाने का प्रयास किया तो कई लोगों से पूछने के बाद भी ये पता ही नहीं लगा कि मागछा घाट किधर है और पासी घाट किधर है। भगवान राम के चरण जिन स्थानों पर पड़े, अफसोस था कि नर्मदापुरम के मुख्यालय पर कोई ऑटो, कोई रिक्शा वाला, कोई कार वाला, कोई भी सवारी वाला हमें ये नहीं बता पा रहा था कि पासी घाट और मागछा घाट किधर है। लेकिन हमें जल्द ही पता लग गया कि सेठानी घाट यहीं पर है। मतलब कि नर्मदापुरम में करीब 100 से अधिक मंदिर हैं जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थापित हैं, और साथ ही 7 घाट बताए जाते हैं। लेकिन उन 7 घाटों में बताया गया कि जो सेठानी घाट है वह सेठानी घाट आपके मुख्यालय के शहर में ही बिल्कुल पास में ही है। फिर क्या था, मेरे फिलहाल दिमाग में यही आया कि सेठानी घाट जैसा भी हो, फिलहाल उस घाट में रहने वाले कोई महंत, कोई बाबा या कोई संत, कम से कम वे लोग तो मागछा घाट या पासी घाट का पता बता ही देंगे, ताकि हम लोग आसानी से भगवान श्री राम के उन गंतव्य स्थानों का जा करके दर्शन कर पाएंगे और आपको दिखा पाएंगे। लेकिन मित्रों, आपको यह बात बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोग तो गए थे पासी घाट ढूंढने और मागछा घाट ढूंढने, सेठानी घाट पर सिर्फ इस उत्कंठा से हुई कि हमें अपने गंतव्य का पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ही सेठानी घाट बिल्कुल ही नजदीक होशंगाबाद नर्मदापुरम के मुख्यालय से मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर, बिल्कुल मुझे स्वप्न में भी ये एहसास नहीं था
कि मां नर्मदा नर्मदापुरम के मुख्य शहर के इतने नजदीक और बिल्कुल समीप में बह रही होंगी, और हम लोग वहां पर जा पहुंचे। नर्मदा माँ को देखते ही पहले प्रणाम किया, और मित्रों आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उस नर्मदा माता नदी के किनारे पर जो घाट था या जो घाट अभी है वो अद्भुत है, बिल्कुल अलौकिक है, एकदम से अनोखा है। और शुरू से लेकर आप अभी तक जिस घाट का दर्शन आप कर रहे हैं ये वही घाट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सेठानी घाट। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ सदियों पहले होशंग अली शाह नामक एक नवाब था जिसने इस नगर पर राज्य स्थापित किया, और उसी के नाम पर होशंगाबाद यहाँ का नाम रख दिया गया। और जबकि कालांतर में इस नगर का नाम नर्मदापुरम ही था, लेकिन जैसा कि हमारे भारतवर्ष में कई बड़े बड़े आध्यात्मिक नगरों का जिनका इस्लामीकरण कर दिया गया था, वहां के नामों को बदल बदल करके हमारे फिर से पुरातन और हिंदुत्व से संबंध रखने वाले नाम रखे जा रहे हैं। जैसे कि होशंगाबाद का पहले का नाम था नर्मदापुरम, और 7 फरवरी 2022 के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने होशंगाबाद का नाम पुनः नर्मदापुरम कर दिया। और हम नर्मदापुरम की जान, आप ये कह लीजिए कि इस जिले क्या प्राण कहे जाने वाले सेठानी घाट पर स्थित हैं, और बगल में वह नर्मदा मां कलकल कलकल करके बह रही हैं जिनका कंकड़ कंकड़ शंकर बताया जाता है। भगवान शिव ने स्वयं ही अपनी पुत्री नर्मदा को यह आशीर्वाद दिया हुआ है। और मित्रों संजोग से जिस समय हम लोग पहुंचे थे ना, उस समय पितृपक्ष का समय चल रहा था। पितृपक्ष अभी 2 दिन पहले ही बीता है। फिलहाल पितृपक्ष के दिनों में नर्मदा घाट पर और नर्मदा माँ के पवित्र स्वच्छ जल से कौन ऐसा सनातनी होगा जो अपने पितरों और पुरखों को जलार्पण नहीं करना चाहेगा। और हमने देखा कि विधिवत शास्त्र सम्मत पंडितों और ब्राह्मणों के द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के तहत ये पिंडदान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहाँ पर एक बुजुर्ग है, कुर्सी पर विराजमान है, और अपने समीप इन ब्राह्मण कुमारों को उनके पितरों को संतुष्ट करने के मंत्र और पिंडदान और जला अर्पण तर्पण आदि करा रहे हैं। मित्रों नर्मदा माता के किनारों पर जो कुछ भी चल रहा था हमने उसको भी कवर किया। इस बीच स्नान करते हुए लोग, और ये देखिए नर्मदापुरम के सेठानी घाट के किनारे पर नर्मदा मां में भीगे हुए पानी में बैठे हुए लोग कितनी श्रद्धा और कितने सम्मान से अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, उन्हें जलार्पण कर रहे हैं कुश द्वारा। और ये देखिए सेठानी घाट दिव्य अद्भुत। बताया जाता है कि वर्ष 1930 के लगभग कोई शर्मा परिवार रहा है इस नर्मदापुरम का। उस शर्मापुरम में एक माता जी रही है जिनका नाम जानकी बाई था, और उनको प्यार से लोग सेठानी जी कहा करते थे। और उस समय इतने दिव्य घाट की दुर्दशा शुरू हो चुकी थी, सुंदरता विलुप्त होती जा रही थी, और यह जानकी बाई को नहीं देखा गया। भगवान ने उन्हें धन संपदा से नवाजा हुआ था, और उन्होंने उसी समय इस सुंदर घाट का निर्माण किया। और आपको मैं बताऊं कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे वैभवशाली घाटों में इस घाट का नाम लिया जाता है। इस घाट का वैभव मैंने आपको दिखाया। और इसी नर्मदापुरम के सेठानी घाट के किनारों पर बसे हुए कुछ मंदिर हैं,
सामने देखिए माता नर्मदा का मंदिर है, माता नर्मदा विराजमान है। और मित्रों, नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा माता का यह मंदिर बिल्कुल ही आपको आशीर्वाद और वरदान देने वाला है। और वहां के ठीक बगल में हमने देखा श्री सिद्धि विनायक मंदिर, जहां पर हमारे प्रथम पूजनीय, देवताओं के भी प्रथम पूजनीय गणपति महाराज विराजमान हैं। ये मूषकराज हैं, उनके वाहन। और अब आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं भगवान गणेश की, जो सारी सृष्टि का शुभ करते हैं, जो सारे ब्रह्मांड के विघ्न हरता है। मित्रों, इस दौरान हम लोग इस खोज में भी थे कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा संत मिले। हालांकि सेठानी घाट पर आकर हम लोगों का जी प्रफुल्लित हो गया था, हम लोग एकदम से आनंद से भर गए थे। वहां के जो दृश्य थे वो भी हम लोगों को लुभा रहे थे, और यहां से उठने वाली आध्यात्म की ऊर्जा भी हमारे हृदय को स्पर्श कर रही थी। लेकिन उपासना करते हुए सामने महाराज बैठे हुए हैं, और उनसे जब मैंने पूछा भगवान श्री राम जी की होशंगाबाद नर्मदापुरम में गए हुए उन दो स्थानों का विवरण, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने मुझे बता भी दिया। और फिर हम इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आगे चल करके आपको पासी घाट, जहां पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, और आपको माक्षाा घाट मतलब राम घाट, जहां पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, ये दोनों स्थान हम आपको दिखा पाएंगे। और होशंगाबाद की एक खासियत मैं और आपको बता दूं कि नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है, जो कि भारतवर्ष की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। 1312 किलोमीटर का इनका बहाव है मित्रों, इनकी लंबाई है। और नर्मदा माता के विषय में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए काले हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं। अभी और दृश्य आने वाले हैं आपके सामने। नर्मदापुरम में नर्मदा माता के किनारों पर बसा हुआ ये सुंदर नगर और ये सेठानी घाट किस कदर आपके हृदय को मुग्ध कर रहा है। यहाँ श्याम गणेश मंदिर है, आप सामने देख पा रहे हैं। जैसे हमने आपको काले रंग के हनुमान जी को दिखाया, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर काले रंग के गणेश बाबा हैं और ये काले महादेव बाबा भी हैं। इन लोगों का दर्शन अपने आप में अनंत है। और ये देखिए काले ही नंदी बाबा भी हैं। तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे कुब्जा नदी बहती है आपके नर्मदापुरम जनपद में, और जहां कुब्जा नदी से नर्मदा माता का संगम होता है वहीं माछा घाट है, राम घाट। और नर्मदापुरम जनपद में एक और नदी माता बहती है, उनका दूधी नदी नाम है, उनका नाम ही दूधी है। और दूधी नदी जहां पर नर्मदा माता से मिलती है, मतलब जहां पे इन दोनों नदियों का संगम होता है, उसी संगम के स्थान पर पासी घाट स्थित है, जहां पर भगवान श्री राम आए थे। मतलब नर्मदापुरम जिले में नर्मदा माता से मिलने वाली दो नदियों के संगम के दो अलग अलग स्थानों पर प्रभु श्री राम का आना, रुकना, रहना और विश्राम करना हुआ था। और अब हम आए हैं काली महादेव बाबा के धाम पर। मित्रों, आपको एक बात बताऊंगा कि हम लोग निकले हैं प्रभु श्री राम के वनगमन पथ पर, लेकिन ये वो स्थान है, या तो उनका संयोग कहिए या तो हमारा संयोग कहिए, या तो वो स्थान हमें बुला ले रहे हैं या तो हम वहां तक पहुंच जा रहे हैं।
और हम आपको वहां का दृश्य दिखा रहे हैं। ये सब के सब आध्यात्मिक दृश्य हैं। प्रभु श्री राम जी के वनगमन पथ पर निकले हुए हम लोगों को और कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है, क्योंकि होशंगाबाद में कुछ लोगों ने बताया कि यहीं पर कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर पांडवों से जुड़ी हुई घटना थी, मतलब जहां पे पांडवों का स्मृति काल कभी जुड़ा हुआ होगा, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं था। हमने कहा प्रभु श्री राम जी के काम से निकले हैं तो पहले हम वही देख लें और उसके बाद पांडवों का और या महाभारत का जिंदगी शेष रही तो फिर हम लोग दोबारा कभी देख लेंगे। प्रभु श्री राम जी का काम प्रथम नंबर पे है, वो काम पहले होना चाहिए। और ये लीजिए नर्मदा का पवित्र प्रवाह और ऊंचाई पर से लिया हुआ यह दृश्य, सुंदर घाट जिसमें भ्रमण करते श्रद्धालु और भक्त। गायत्री शक्तिपीठ यहां पर भी है नर्मदापुरम में। इन्हें देखकर याद आया कि हम लोग चित्रकूट में इन्हीं की शाखा है गायत्री शक्तिपीठ। वहां पे काफी दिनों तक रह करके हम लोगों ने चित्रकूट जैसे महान धाम और अपने प्यारे प्रभु श्री राम की हम लोगों ने सेवा की। और ये नर्मदा नदी के किनारों पर बसे हुए भव्य मंदिर और इन मंदिरों में निवास करने वाले देवी और देवता। मित्रों, भले ही इतने सुंदर इतने पुनीत स्थान पर हम लोग विचरण कर रहे हैं, यह भी प्रभु श्री राम की कृपा है, लेकिन हम लोग किसी न किसी दबाव में तो हैं कि भगवान श्री राम के जो दो घाट जहां पर उन्होंने विश्राम किए थे, आप ये मान के चलिए कि जबलपुर का पिपरिया घाट पहला स्थान था नर्मदा माता का, जहां पर प्रभु श्री राम ने नर्मदा मां से भेंट किया था। और ये दूसरा स्थान होगा नर्मदापुरम का माक्षा घाट या पासी घाट। ये वो दो स्थान हैं जहां पर पुनः नर्मदा माता से भगवान श्री राम की भेंट होने जा रही है, जिनकी तलाश में हम लोग निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई ठीक ठाक सही पता ठिकाना नहीं लग पाया है। यहाँ पर हमें पीताम्बरा माता के भी दर्शन हुए। इसके पहले हमने दतिया में कभी देखा था पीताम्बरा माता को, लेकिन पीताम्बरा माता अर्थात मां बगलामुखी का तेजोमयी रूप हमें नर्मदापुरम के इस पवित्र धाम पर देखने को मिला। जय मां पीताम्बरा, माता बगलामुखी की जय। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। भगवान श्री राम के वनगमन पथ की यात्रा हमारी इसी तरह से जारी रहेगी। आप लोग हमेशा की तरह हमारा सहयोग करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर भगवत भक्ति प्रदान करने वाले ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो, हमारी मेहनत आपको भा रही हो, तो जरूर जय सिया राम का नारा लगाइएगा। और इसके साथ ही मित्रों, जय सिया राम।